बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, मकाम नहावंद चल रहा था। मकाम नहावंद का आपने करार पढ़ लिया है और आपने मुझे सुना भी दिया, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। तो आज इंशाल्लाह नया सबक होगा मकाम नहावंद। भाई खांसी ना करो, बस इसको खांसी आ रही वो जाए बाहर। मकाम नहावंद का जवाब है आज, ठीक है ना जी। मकाम नहावंद का, और आपने देख लिया कितना खूबसूरत मकाम है ये, बहुत ही खूबसूरत मकाम है। तो अभी आगे मकाम जहर का आएगा, वो भी बड़ा खूबसूरत मकाम है। मकाम सबा आएगा, वो भी बड़ा खूबसूरत मकाम है, ठीक है ना जी। मकाम सीका आएगा, सीका तो आपने पढ़ी भी नहीं है। मकाम सीका आएगा, वो भी बड़ा खूबसूरत मकाम है, ठीक है ना जी। तो ये लहजात हैं, सारे लहजात, ठीक है ना जी। तो इनको सीखो, ये फ़न है। तिलावत भी करो तो समझ कर करो, बगैर समझे ना करो। जिस तरह अमूमन हमारे पाकिस्तान के, इंडिया के या बांग्लादेश के, यानी एशिया के जो कुर्रा करते हैं ना, बगैर सोचे समझे बस जोर लगा कर चले जाते हैं। तो इस तरह को फ़ायदा कोई नहीं है। तिलावत करो, समझ कर करो। या आप जब आपको आ जाएगा ना ये, तो कोई और तिलावत कर रहा होगा तो वो तिलावत भी आपकी समझ में आएगी कि ये पढ़ क्या रहा है, ठीक है ना जी। इससे आपको फ़ायदा होगा, ठीक है, तजुर्बा होगा। तो मकाम नहावंद करार पढ़ लिया है, मकाम नहावंद जवाब हम आज इंशाल्लाह पढ़ेंगे, और कल मकाम नहावंद जवाबुल जवाब होगा अगर आपको सबक याद हुआ। और आखिर में इंशाल्लाह मकाम नहावंद को हम मुकम्मल तौर पर, जिसमें मकाम नहावंद है क्या, इसके वजह तस्मीया क्या है, और मकाम नहावंद के ट्यून्स क्या हैं, वो भी मैं आपको, निशानी जिसे कह लो, वो भी मैं आपको बताऊंगा। मुकम्मल एक वीडियो सिर्फ मकाम नहावंद के ऊपर बनेगी, जिसमें करार होगा, जवाब होगा, जवाबुल जवाब होगा, ठीक है ना जी। ताकि आप लोग जो है ना जी, कल को अगर ये वीडियो भी देखना चाहो तो आपको एक मुकम्मल वीडियो मिल जाए। अभी तक तो हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर हमारी जो प्लेलिस्ट है, मश्क क्लास के नाम से प्लेलिस्ट है, उसके अंदर तकरीबन मकाम बेहद की भी एक पूरी वीडियो पड़ी हुई है, मकाम जहर का भी की भी पड़ी हुई है, नहावंद की भी पड़ी हुई है, और मकाम जनाब और क्या हिजाज की भी पड़ी हुई है, ठीक है ना जी। रस्त की भी शायद ना पड़ी हो, पिछले दिनों की है रस्त की, मकाम रस्त जवाब, करार जवाब, जवाबुल जवाब। तो अब ये मकाम नहावंद है। तो अब हम दूसरा अगला नया सबक पढ़ते हैं, जिसमें मकाम नहावंद जवाब होगा। पहले मैं आपको करार पढ़ा दूं ताकि आपका तसलसल पता चल जाए आपको, और फिर उसके बाद जो है ना जी जवाब होगा, ठीक है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हाँ, मकाम नहावंद करार। अलम नजअल लहू ऐनैनि व लिसानन व शफतैन। अलम नजअल लहू ऐनैनि व लिसानन व शफतैन। दोबारा पढ़ो। अलम नजअल लहू ऐनैनि व लिसानन व शफतैन। अलम नजअल लहू ऐनैनि व लिसानन व शफतैन। अब है जी मकाम नहावंद जवाब। अलम नजअल लहू ऐनैनि व लिसानन व शफतैन। अलम नजअल लहू ऐनैनि व लिसानन व शफतैन। बल्कि इसको आप अलम नजअल लहू से ना पढ़ो, व लिसानन व शफतैन व हदैनाहुन नजदैन, ये दो आयतें पढ़ो। व लिसानन शफतैन वहदैनाहुन
इसकी निशानी क्या है? एक तो सबसे पहली निशानी इब्तिदा। इब्तिदा देखो, दरमियान देखो, आखिर देखो। इब्तिदा अलम नजअल लहू आइनैन, जब हमने मकाम रस्त मकाम नहावंद करार पढ़ा था तो हमारा कैसे था? अलम नजअल लहू आइन, ठीक है। मकाम रस्त जवाब आया तो कैसे हो गया? अलम नजअल, जोर लगा कि नहीं? जोर। अलम, दरमियान लेवल आ गया। मकाम नहावंद करार में हम नीचे थे, मकाम नहावंद जवाब में हमारा लेवल जो है आवाज़ की ऊंचाई वो दरमियान से शुरू हो रही है, दरमियान से ऊपर जा रही, ठीक है ना जी। तो इब्तिदा ये है, अलम नजअल, ये इब्तिदा है। दरमियान अलम नजअल लहू आइनैनी, आइनैनी वलिसान, ये दरमियान है, ठीक है। आइनैनी, कहीं पर भी आप मकामे नहावंद को पढ़ोगे तो मकामे नहावंद जवाब यही होगा, ठीक है। दरमियान के आपको स्टेप आने चाहिए, आयत जितनी मर्जी लंबी हो जाए, दरमियान के आपको स्टेप आएंगे तो एक हरफ छोड़कर दूसरे हरफ में फिर वो कर लो, दूसरा हरफ छोड़कर तीसरे हरफ में फिर वो कर लो, ठीक है ना जी। समझ आ रहे ना? आपको पता होना चाहिए इब्तिदा कैसे होनी है, दरमियान में क्या है और आखिर में वक्फ कैसे है, ठीक है। तो इब्तिदा अलम नजअल लहू आइनैनी, दरमियान। इब्तिदा अलम नजअल लहू आइनैनी, नीचे आगे। अब आपने इख्तिताम की तरफ जाना है तो इख्तिताम से पहले आवाज़ उठेगी। अलम नजअल लहू आइनैनी वलिसानन वशफतैन, वलिसानन वशफतैन। समझ आ गई? आप करो। अलम नजअल लहू आइनैनी वलिसानन वशफतैन, ठीक है, ठीक है। अलम नजअल लहू आइनैनी वलिसानन वशफतैन, ये भी कर सकते हो, शफतैन में भी जोर लगा सकते हो, दोनों कर सकते हो, लेकिन ये है कि आपका लहजा पूरा होना चाहिए। वलिसानन वशफतैन, ये भी कर सकते हो, जो इसने किया ये भी कर सकते हो, इसने तो पहले सीखा हुआ है ना, इसको पता है। वलिसानन वशफतैन, अगर आपने शफतैन में जोर नहीं लगाना, शफतैन में आपने वक़फ़ की तरफ जाना है तो लिसानन के नून के ऊपर जोर लगाएं ताकि आपके पास पीछे गैप कम हो, ठीक है ना जी। गैप ज़्यादा होगा तो फिर आपको जोर लगाना पड़ेगा फिर एक और दफ़ा, क्योंकि इसका इख्तिताम है ना, वक़फ़ इस तरह होना है इसका, ठीक है ना जी। तो आप पढ़ो। अलम नजअल लहू आइनैनी वलिसानन वशफतैन। वक़फ़ का आपका मसला है, वक़फ़ का। वलिसानन वशफतैन, तैन, वलिसानन
शफ़तैन, जोर लगा के फिर नीचे आ जाना, ठीक है ना जी। इससे आप सीख लेना। बहरहाल ये है जी मकाम नहावंद जवाब, ठीक है। मकाम नहावंद आपका करार भी हो गया, मकाम नहावंद आपका जवाब भी हो गया। देखो मेरी एक बात ज़हन में रखो, मेरा काम है आपको सिखाना, ठीक है। आपको बता सकता हूँ, सिखा सकता हूँ, अपना जो मुझे आता है वो मैं आपको बता सकता हूँ। करना आपने है। आप यहाँ से जामिया अज़हर भी चले जाए ना क़िराअत सीखने, वो आपको सिखाएंगे जिस तरह मैं सिखा रहा हूँ। करना फिर भी आपने है। आप मदीना यूनिवर्सिटी चले जाएं, वो आपको सिखाएंगे, करना आप ही ने है, ठीक है ना जी। जहाँ मर्जी चले जाएं, दुनिया में कहीं पर भी आप चले जाएं, आपको सिखाने वाले तो बहुत होंगे, लेकिन भाई करना आपने है, ठीक है ना जी। करके दिखा दो, मेहनत करो, सलाहियत आपके अंदर है, मेहनत करो, कोशिश करो, जुस्तजू करो, जद्दोजहद करो, मेहनत करो, अपने आप को खपाओ, लगाओ, मिटाओ, देखना कुरान तुम्हें आएगा। ये हो नहीं सकता कि कुरान जो है ना जी मौजज़ा है, हर ख़ास व आम को आ सकता है और आपको ना आए, ये नहीं हो सकता, ठीक है ना जी। अब देखो ना, आप अंदाज़ा लगाओ, आप अंदाज़ा लगाओ, अब शुरू में आपका क्या सूरत हाल थी या आपकी क्या सूरत हाल थी और अब आपकी क्या सूरत हाल है, ठीक है ना जी। शुरू में आपको औज़ बिस्मिल्लाह नहीं आ रही थी, अब आप मकाम नहावंद में पहुँच गए, ठीक है ना। अब ये जो मैंने आपको सिखाया ना, ये जो सिखाया है, इसको अब आपने अप्लाई करना है। अप्लाई उस वक़्त करोगे जब आप प्रैक्टिकली इसको करोगे। किसी और कुरान की आयत को निकाल कर सामने रखो, पढ़ो, इनको अप्लाई करो ताकि ये आपके पक्के हो जाए, ठीक है ना जी। देखो ना जी, आप जब स्कूल पढ़ते हो तो वहाँ पर साइंस पढ़ाते हैं ना, फिजिक्स, बायो, केमिस्ट्री, फिर आपसे प्रैक्टिकल कराते हैं। प्रैक्टिकल का क्या मकसद होता है? प्रैक्टिकल का मकसद ये होता है कि वो आपके मुशाहिदे में आए, आपके तजर्बे में आए, वो आपको याद हो जाए। जो चीज़ प्रैक्टिकल में होती है ना, वो याद हो जाती है। तो इसको भाई अपने प्रैक्टिकल, मैंने तो आपको पहले भी कहा था कि आप साइड लाइन पर आप अपनी मशक जारी करें, अपनी मशक शुरू करें, ताकि आपका गला मजबूत हो और आपने जो पढ़ा है वो उसको आपको अप्लाई करना आ जाए, ठीक है ना जी। ये तो एक बहुत बड़ा मैदान है, इसमें आप जितने मर्जी घोड़े दोहरा ले, इसको ख़त्म नहीं कर सकते हैं। इसमें रोज़ बरोज़ तरक्की कर सकते हैं। तजुर्बा हमें कितने अरसा हो गया तिलावत करते हो, हम आज भी सीखते हैं, अपने छोटे से भी सीख लेते हैं। कोई हमसे छोटा पढ़ रहा हो तो उसको भी देख कर सीखते हैं। ये ज़हन से निकाल दो कि ये मेरे से छोटा है, समझ आ रही कि नहीं। इतना बड़ा पहाड़ जो है वो छोटे छोटे कंकरियों से मिलकर बना है, इतना बड़ा रेगिस्तान छोटे छोटे रेत के ज़र्रात से मिलकर बना है, ठीक है ना जी। इतना बड़ा समंदर छोटे छोटे कतरों से मिलकर बनता है। तो छोटी चीज़ को छोटा ना समझो, सीखने की कोशिश करो, मुशाहिदा हासिल करो, तजर्बा हासिल करो, फिर देखना तुम्हें आएगा, वरना कभी ज़िंदगी में भी नहीं आ सकता। समझ आ गई? तो ये दो चीज़ें होगी, मकाम नहावंद करार और मकाम नहावंद जवाब। बाकी कल करेंगे इंशाल्लाह।